आज मेरे पास एक इशू आया है जिसमें हमारा स्टैंड बाई डेटाबेस सिंक में नहीं है करीब पिछले 10 दिनों से। ठीक है, तो इस इशू को हमें रिजॉल्व करना है, सिंक में ले आना है अपने स्टैंड बाई डेटाबेस को फिजिकल डेटाबेस से। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अपने फिजिकल प्राइमरी डेटाबेस पे। प्राइमरी डेटाबेस पे मुझे रिपोर्ट आ रही है जो करंट लॉग सीक्वेंस 56684 है, बट लास्ट अप्लाइड लॉग सीक्वेंस प्राइमरी डेटाबेस पे 5323 है। ठीक है, यहाँ पे करीब करीब 3481 आर्काइव लॉग का गैप आ गया है। ठीक है, ये आर्काइव लॉग प्राइमरी से मिसिंग है, प्राइमरी डेटाबेस सर्वर पे ये लॉग नहीं है। ठीक है, आर्काइव लॉग मिसिंग है। अब आर्काइव लॉग मिसिंग है तो यहाँ पे एक चैलेंज है कि हमारा स्टैंड बाई डेटाबेस कैसे सिंक में होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हमारे पास पिछले 1 महीने का बैकअप है। ठीक है, हम बैकअप से आर्काइव को रिस्टोर करके और स्टैंड बाई पे अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपल हम स्टैंड बाई प्राइमरी पे डेटा आर्काइव लॉग को रिस्टोर करने के बाद हम सिंपल आर्काइव डेस्टिनेशन पे जा करके स्टैंड बाई पे अगर हम कॉपी भी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एमआरपी प्रोसेस जो है उसको पिक कर लेगा। ठीक है, रिकवरी के लिए उसमें कुछ भी एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। बट दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम इंक्रीमेंटल बैकअप लें प्राइमरी से और स्टैंड बाई डेटाबेस पे उस इंक्रीमेंटल बैकअप को अप्लाई कर दें। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा। सेकंड ऑप्शन को हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने इंक्रीमेंटल बैकअप को से अपने स्टैंड बाई को हम सिंक में ले आएँ। ठीक है, यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ठीक है, एज पर डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, एमआरपी प्रोसेस को हमें स्टॉप करना है अपने स्टैंड बाई डेटाबेस पे। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंड बाई डेटाबेस है। इस डेटाबेस में भी हमने क्वेरी करके देखा, ये 3524 से वेटिंग में है। यहाँ पे हम एमआरपी प्रोसेस को कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करने के बाद जो स्टैंड बाई पे हमारा करंट एससीएन नंबर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। स्टैंड बाई पे हमारा एससीएन नंबर, यहाँ तक का एससीएन हमारा अप्लाई हो चुका था। इसको हम थोड़ा और ये हमारा एससीएन नंबर स्टैंड बाई पे अप्लाई हो रखा है, राइट। अब हमें क्या करना है, प्राइमरी डेटाबेस पे जाना है और एक बैकअप इनिशिएट करना है इस स्टैंड बाई के एससीएन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने प्राइमरी डेटाबेस पे गए, आरमैन टारगेट, आरमैन टारगेट सिस 123। ठीक है, आरमैन डेटाबेस से हम कनेक्ट हो गए। यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल बैकअप की कमांड चलाएंगे। किस एससीएन नंबर से ले रहा है, इस एससीएन नंबर से लेना है।
ये हमारा बैकअप चल रहा है। ठीक है, बैकअप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एज पर डॉक्यूमेंट बैकअप स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 पे हमें इस बैकअप को हमें कॉपी करना है स्टैंड बाई साइट पे। टेम्प डायरेक्टरी में गया मैं, ठीक है, SCP फॉर स्टैंड बाई स्टार prod at 10.61.5.125 ये हमारा जो CDTMP टेम्प डायरेक्टरी में चला गया। इसके बाद हमें कैटलॉग करना है इस फाइल्स को। आर्मेंट टारगेट स्टैंड बाई साइट पे हम आए, यहाँ पे हमें कैटलॉग करना है जो हमारा बैकअप सेट है। यस, कैटलॉग कर लिए। कैटलॉग करने के बाद हमें रिकवर करना है अपनी स्टैंड बाई साइट पे। यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप रिस्टोर हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं रिकवर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल फाइल का बैकअप लेना है स्टैंड बाई फॉर्मेट। ये स्टैंड बाई फॉर्मेट, ये कंट्रोल फाइल का हमें बैकअप लेना है। ये हम अभी नहीं लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 7th 8th हम छोड़ रहे हैं। अब हमें स्टैंड बाई डेटाबेस को शट डाउन करना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें अपने स्टैंड बाई डेटाबेस को शट डाउन करना है। स्टार्टअप नो माउंट करना है।
स्टार्टअप नो माउंट करना है। ठीक, स्टार्टअप नो माउंट करने के बाद ये 10th स्टेप जो है हमें कंट्रोल फाइल, स्टैंड बाई कंट्रोल फाइल को रिस्टोर करने के लिए सजेस्ट कर रहा है, बट इसको हम स्किप कर रहे हैं। इस स्टेप को स्किप इसलिए कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि होता क्या है अगर हम स्टैंड बाई कंट्रोल फाइल को रिक्रिएट ना करें तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे शट डाउन स्टार्ट, यहाँ पे हम डेटाबेस को अल्टर डेटाबेस माउंट कर देंगे। तो शट डाउन इमीडिएट कर देते हैं फिर से। शट डाउन इमीडिएट। स्टार्टअप माउंट, हमने डेटाबेस को स्टार्टअप माउंट कर दिया। 12th स्टेप है अगर इफ अ प्राइमरी एंड स्टेट डेटा फाइल डायरेक्टरी आर आइडेंटिकल स्किप टू स्टेप 13। ठीक है, हमारा प्राइमरी और स्टैंड बाई डेटा फाइल का डायरेक्टरी जो है लोकेशन सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए हमें स्टेप 12 नहीं करना है, स्टेप 30 करना है। स्टेप 30 कहता है कि इफ़ द प्राइमरी एंड स्टेट बाई रेडोलॉग डायरेक्टरी आर आइडेंटिकल, तो हमारा आइडेंटिकल ही है रेडोलॉग डायरेक्टरी। ठीक है, 14th कहता है कि ऑन द स्टैंड बाई डेटाबेस क्लियर ऑल स्टैंड बाई रेडोलॉग ग्रुप्स, हमारे पास कोई स्टैंड बाई रेडोलॉग ग्रुप नहीं है। ठीक है, इसलिए इस स्टेप को भी हम स्किप करेंगे। हमारा फ्लैश बैक इनेबल नहीं है डेटाबेस में स्टैंड बाई साइट पे, तो उसको भी हमें ऑफ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सिंपल 16th स्टेप को फॉलो करेंगे और ये रिकवरी मोड में अपने स्टैंड बाई डेटाबेस को डालेंगे। राइट, हमारा डेटाबेस रिकवरी मोड में चला गया। अब हम एक अलर्ट इसकी ओपन कर लेते हैं। selected star from $3 tag info। अब हम अपने प्राइमरी डेटाबेस पे स्विच करते हैं लॉग को, देखते हैं कि ये लॉग पॉपुलेट हो रहा है हमारे स्टैंड बाई में या नहीं। गैप सीक्वेंस अभी एरर आ रहा है, अभी मेरा डेटाबेस सिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ स्टैंड बाई लैग इंफॉर्मेशन यहाँ से।
यहाँ पे भी अभी यही इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रहा है, मिसिंग दिखा रहा है 3487 का। ठीक है, तो हम जाते हैं स्टैंड बाई डायग्नोस्टिक स्क्रिप्ट में। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि स्टैंड बाई पे हमारा हमारा स्टैंड बाई सिंक में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हमने जो इस स्टेप को स्किप किया है वो हमें करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शट डाउन इमीडिएट करते हैं। इसके बाद हम प्राइमरी डेटाबेस पे कंट्रोल फाइल का एक बैकअप लेते हैं जो हमने मिस कर दिया था। ठीक है, आरमैन टारगेट कंट्रोल फाइल का बैकअप ले लिया हमने। टेन डॉट 61.5.125 ये हमने 25 पे कॉपी कर दिया। यहाँ पे हमें SQL प्लस SysDBS से हम स्टैंड बाई पे कनेक्ट हुए। स्टार्टअप लो माउंट करना है मुझे। स्टार्टअप लो माउंट जो पैरामीटर कंट्रोल फाइल, इसको हमको क्या करना है, मूव कंट्रोल फाइल बैकअप लेकर के आरमैन टारगेट करना है। आरमैन से कनेक्ट किया स्टैंड बाई पे और इसको हमें रीस्टोर करना है स्टैंड बाई फाइल को, कंट्रोल फाइल को। हमारा फाइल यहाँ पे रीस्टोर हो गया। ठीक है,
इसके बाद शट डाउन इमीडिएट करना है और स्टार्टअप माउंट करना है। इसको हमने शट डाउन इमीडिएट स्टार्टअप माउंट। स्टार्टअप माउंट होने के बाद हमें रिकवरी मोड में अपने स्टैंड बाई डेटाबेस को डालना है। हमारा स्टैंड बाई डेटाबेस रिकवरी मोड में आ गया है। अब हम स्विच करते हैं अपने डेटाबेस को। स्विच लॉग फाइल। यहाँ पे कुछ डायग्नोस स्क्रिप्ट्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टैंड बाई को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, मीडिया रिकवरी हमारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हमारा डेटाबेस अब सिंक में आ गया है। ठीक है, इसको हम चेक कैसे करते हैं? इसको हमारे पास एक कमांड है इसको वैलिडेट करने का। स्टैंड बाई पे इसको हम रन करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा लास्ट रिसीव्ड और लास्ट आर्काइव अप्लाइड लॉग कौन सी थी। ठीक है, यहाँ पे 5670 ये लास्ट रिसीव और लास्ट आर्काइव है। प्राइमरी पे हम देख ले आर्काइव लॉग लिस्ट, तो हमारा करंट लॉग सीक्वेंस है 56705। दैट मीन्स करंट से एक पीछे 56704 ये हमारी लास्ट फाइल थी जो अप्लाई हो गई है। ठीक है, अब हम अपनी इस मॉनिटरिंग इसको चलाते हैं, स्क्रिप्ट को चलाते हैं। होम dvod यहाँ पे हमारा डेटाबेस अब सिंक में आ गया है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने ये लर्न किया कि अगर हमारा स्टैंड बाई डेटाबेस सिंक में नहीं है और आर्काइव हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आर्काइव बाई मिस्टेक डिलीट हो गई हैं या किसी भी वजह से आर्काइव सिस्टम पे प्राइमरी
डेटाबेस पे अवेलेबल नहीं है, उसका बैकअप भी अवेलेबल नहीं है, तो हम इंक्रीमेंटल बैकअप से कैसे अपने स्टैंड बाई डेटाबेस को सिंक करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसीजर है, इसके डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।